तो हेलो नमस्ते। कैसे हैं आप लोग? मैं आशा करता हूँ कि आप सभी लोग स्वस्थ हो और ग्रो कर रहे हो। तो सबसे पहले अगर आपको डायरेक्ट मेन पॉइंट पे जाना है तो मैं यही कहीं पे टाइम लैप्स डाल दूंगा, आप डायरेक्ट वहीं पे जा सकते हो। लेकिन अगर आपको मेरी बातें सुनना अच्छा लगता है, आपको लगता है कि मैं आपसे रिलेटेबल बातें करता हूँ, तो आप इसे सुन सकते हो। तो हर किसी बंदे को अच्छी बॉडी चाहिए। हर बंदा चाहता है कि उसकी अच्छी फिजिक हो और वो अच्छा दिखे। लेकिन हम में से ही काफ़ी लोग हैं जो इसे नहीं कर पाते। रीज़न्स काफ़ी सारे हो सकते हैं। एक तो आप डाइट अफोर्ड नहीं कर सकते, या आप पढ़ाई के लिए किसी दूसरे शहर में गए हो। काफ़ी सारे रीज़न्स होते हैं। जस्ट रिसेंटली मेरा एक दोस्त पुणे गया था पढ़ाई के लिए। पुणे जाने से पहले उसकी अच्छी खासी फिजिक थी। हम दोनों साथ में ही ट्रेन करते थे। लेकिन जब वो पुणे गया तो वहाँ पे वो शायद डाइट मेंटेन नहीं कर पा रहा था, वो जिम नहीं जा रहा था। और होता है यार, सभी के साथ प्रॉब्लम यही होता है। जब आप किसी नए शहर जाते हो, नई सिटी जाते हो, तो वहाँ पे ढलने के लिए आपको टाइम लगता है। वहाँ के एनवायरनमेंट में आपको समझने के लिए टाइम लगता है, वो सिटी को समझने के लिए टाइम लगता है। तो इसके चक्कर में वो शायद डाइट पे और वर्कआउट पे ध्यान नहीं दे रहा था। और जब वो अभी आया तो उसकी फिजिक पूरी की पूरी खराब हो चुकी थी, हम ऐसा बोल सकते हैं। तो आप में से भी काफ़ी लोग होंगे जो पढ़ाई के चक्कर में या जॉब के चक्कर में या जो भी रीज़न होगा उसके चक्कर में कहीं दूर दूसरे सिटी अपने घर से दूर हो। तो इस वीडियो में मैं आपको बताऊँगा कि आप कैसे ये छोटी-छोटी जो चीज़ें हैं उससे आप अपनी फिज़िक को मेंटेन करने के लिए हेल्प कर सकते हो या अपनी एक अच्छी फिज़िक बना सकते हो। तो बॉडी बनाने के लिए 3 चीज़ें सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती है। उसमें से पहली है डाइट, दूसरी है वर्कआउट और तीसरी है रेस्ट। अगर आप कहीं बाहर रहते हो तो ये 3 चीज़ें काफ़ी मुश्किल हो सकती है आपको करना। सबसे पहली होती है डाइट। आपको देखना पड़ेगा कि आप डाइट अफ़ोर्ड कर सकते हो या नहीं। दूसरा है वर्कआउट। आपने पहले ही बहुत खर्चा किया है, अगर आप दूसरे शहर में हो तो आपको इसका भी ये होगा कि यार मैं जिम के ऊपर पैसे इन्वेस्ट करूँ या नहीं करूँ। और तीसरा है रेस्ट। आप अगर दूसरे शहर में हैं तो आपको वैसे ही बहुत स्ट्रेस होगा, तो उसके वजह से नींद पे भी थोड़ा उसका इफ़ेक्ट पड़ता है। तो आप में से भी बहुत लोग सोच रहे होंगे कि यार मैं किसी और काम के लिए यहाँ पे आया हूँ और तू मुझे बोल रहा है कि अपने बॉडी पे ध्यान दे। मैं जानता हूँ कि आपको काफ़ी ज़्यादा पहले से डिफ़िकल्टीज़ है, लेकिन आप ये भी तो सोचो, अगर आप जिस काम के लिए वहाँ गए हो, अगर आप उसमें सक्सेसफुल भी हो गए, लेकिन आपके पास वेल्थ आ गई, लेकिन आपके पास हेल्थ ही नहीं है, आपने आपके हेल्थ के ऊपर ध्यान ही नहीं दिया, स्ट्रेस और वर्कलोड के चक्कर में आपको 100 तरह की बीमारियाँ हो गई है। ऐसे काफ़ी लोग होते हैं जो वर्क लाइफ बैलेंस नहीं करते, वो बस काम ही करते रहते हैं और बाद में वो रियलाइज़ करते हैं कि यार मेरी हेल्थ तो काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो चुकी है। अब मैं आपको ये नहीं कह रहा हूँ कि आप दिन भर बस अपने हेल्थ के ऊपर काम करो। मैं बस आपको कह रहा हूँ कि आप कम से कम थोड़ा टाइम अपने बॉडी को या अपने हेल्थ पर भी दो। लेकिन लोग ये नहीं जानते कि जिम का इफेक्ट आपके लाइफ के दूसरे चीज़ों में भी होता है। आप अगर जिम में डिसिप्लिन हो तो इसका असर आपके दूसरे कामों में भी होगा और बहुत ज़्यादा चांसेस है कि आप दूसरे जो काम है उनमें भी बहुत ज़्यादा डिसिप्लिन रहोगे। जब मैंने मेरी जिम की शुरुआत की थी 1.5 साल पहले, जब मैं काफ़ी स्किनी सा बंदा था, तो तब के बंदे में और मैं आज जो हूँ उसमें काफ़ी ज़्यादा फ़र्क मुझे दिखाई देता है। 1.5 साल पहले मैं किसी भी चीज़ को ज़्यादा इम्पोर्टेंस नहीं देता था। मैं जो भी है काम उसे थोड़ा बहुत करके ऐसा सोचता था कि यार मैंने अपना 100% दिया है। लेकिन इस टाइम पे मुझे पता चलता है कि यार मैं अपना 100% नहीं दे रहा था। मैं तो शायद अपना 50% भी नहीं दे रहा था उस टाइम पे। लेकिन अब जब मैं इतने दिनों से डिसिप्लिन हूँ तो मैं इसका असर मुझे अपने दूसरे चीज़ों में भी दिख रहा है। मैं हर एक चीज़ में अपना 100% देने की कोशिश करता हूँ। जब आप अपने हर एक काम को 100% देते हो ना, तो आप में एक नेवर गिव अप वाला एटीट्यूड आ जाता है। फिर आपको ऐसा लगता है कि यार मेरा कॉन्फिडेंस काफ़ी बढ़ रहा है और मैं कुछ भी कर सकता हूँ। आप सोचो, अगर यही मैस्कुलिनिटी वाला ट्रेट आपकी ज़िंदगी में आ जाए, तो आपकी ज़िंदगी 180 डिग्री पूरी बदल जाएगी। तो जिम का असर बस अपने फिज़िकल हेल्थ पे नहीं होता, मेंटालिटी पे भी होता है। देखो यार, मैं भी आपकी तरह देखो यार मैं भी आप ही की तरह था पहले। मैं भी थोड़ा अंडर कॉन्फिडेंट था। मुझे भी सेल्फ डाउट थे। मुझे भी एंजाइटी होती थी। लेकिन मैंने वो चीज़ों को धीरे धीरे टैकल किया। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मैं 100% बेहतर बन गया हूँ। अभी भी कुछ चीज़ें हैं जिसमें मैं लैग करता हूँ और जिस पे मुझे काम करने की काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत है। लेकिन मैंने जो चीज़ें पहले ओवरकम की है और जो चीज़ें मुझे अभी प्रॉब्लम दे रही है, मैं चाहता हूँ कि मैं उन्हें भी अभी ओवरकम कर सकता हूँ। तो चलो यार, बातें काफ़ी हो गई, डायरेक्ट हम मेन पॉइंट पे आते हैं।
तो मेन चीज़ है डाइट। आपको ये इंश्योर करना पड़ेगा कि अब आप अपना प्रोटीन इंटेक पूरा कर रहे हो, और इसमें आपकी सबसे ज़्यादा मदद करेगा ये न्यूट्रेला के सोया चंक्स। आप देख सकते हो ये 15 रुपये का है, और इस 15 रुपये के पैकेट में कितने ग्राम का है ये? 80 ग्राम्स। ये खाली इसलिए क्योंकि मैंने इसे अभी अभी बनाया है। तो इस 80 ग्राम में आपको मिलेगा 52% प्रोटीन। 50 to 80 ग्राम्स, आपको इसमें 40 ग्राम प्रोटीन मिलेगा इस पैकेट में। तो इसे अपने डाइट में ज़रूर ऐड करो। तो दूसरी चीज़ है ये तुअर की दाल। इसके 100 ग्राम में मिलेगा आपको 22 ग्राम्स ऑफ प्रोटीन। मैंने इसका भी प्राइस चेक किया था, मेरे यहाँ वो 500 ग्राम्स वाला पैकेट लाते हैं डायरेक्ट, तो वो हमें कुछ 110 या 120 में कुछ पड़ता है। तो उसको अगर हम डिवाइड करें 500 ग्राम्स, आपको 100 ग्राम कंज्यूम करना है, तो शायद आपको 25 के आसपास कुछ पड़ेगा एक दिन का। तो आप इसे ज़रूर अपने डाइट में ऐड करें। दाल एक काफ़ी अच्छा प्रोटीन सोर्स है अगर आप वेजिटेरियन हो तो। तीसरी चीज़ है दही। ये दही है 400 ग्राम का। इसके 100 ग्राम सर्विंग पे हमें मिलता है 4 ग्राम प्रोटीन। अगर हम इसे 4 से मल्टीप्लाई करें तो वो होगा 16। तो इससे आपको 16 ग्राम प्रोटीन आराम से मिल जाएगा, और दही काफ़ी सस्ता भी आता है, तो आप इसे डाइट में ज़रूर ऐड करो। तो चौथी चीज़ है पनीर। मैं जानता हूँ कि आप पनीर रोज़ नहीं खा सकते क्योंकि वो थोड़ा कॉस्टली आता है। लोग कहते हैं कि वेज में भी आपके पास बहुत सारे चॉइसेस होते हैं प्रोटीन को लेके। पनीर है, टोफू है, और भी बहुत सी चीज़ है। लेकिन मैं जानता हूँ कि आप एक दिन खा लोगे, 2 दिन खा लोगे, और उसके बाद नहीं खाओगे, क्योंकि मैं भी नहीं कर सकता यार, इतना पैसा कौन डालेगा उसमें। तो अगर आप अफोर्ड कर सकते हो तो ट्राई करो कि आप पनीर खाओ, या अगर आप अंडे खा सकते हो, आपका ऐसा कोई रिलीजियस रीज़न ना हो, तो अगर हो सके तो 3 से 4 अंडे ऐड करने की कोशिश करो, क्योंकि अंडे एक काफ़ी अच्छा सोर्स है प्रोटीन का, और अंडों में एक कंप्लीट प्रोटीन होता है। तो लास्ट चीज़ है रोटी और चावल। हाँ, रोटी और चावल में भी थोड़ा थोड़ा प्रोटीन होता है। एक मीडियम साइज रोटी में हमको मिलता है 4 ग्राम प्रोटीन। तो अगर आप 2 टाइम खाना खाते हो और एक टाइम पे 3 रोटियां खाते हो, तो उसके हिसाब से 4 3 12 और 24 ग्राम्स प्रोटीन आपको इससे मिल जाएगा रोटी से। और चावल में भी कुछ प्रोटीन होता है, तो उसमें भी थोड़ा 10 ग्राम प्रोटीन ऐड कर लो, तो इससे भी आपको अच्छा खासा प्रोटीन मिल जाएगा। तो अगर हम इन सबको ऐड कर ले तो हमें टोटल मिलेगा, अगर आप पनीर भी खा रहे हो या अंडे भी खा रहे हो, तो एक अंडे में हमें मिलता है 6 ग्राम प्रोटीन। तो मैं इसके भी 6 ग्राम 6, इसके भी 24। अगर हम इन सब के टोटल करें तो हमें मिलेगा 136 ग्राम ऑफ प्रोटीन। 136 ग्राम प्रोटीन सफिशिएंट है। अगर आप एक बिगिनर हो सके तो आप थोड़ा बाहर का खाना कम कर सकते हो, और उसी पैसे को अपने डाइट में भी लगा सकते हो। आप बस स्टार्ट करो, आगे के बारे में इतना मत सोचो, आगे का भी हो ही जाएगा। तो आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। मैं आपको अगले वीडियो में मिलता हूँ, तब तक के लिए